राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वन
बनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गाइए गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल भाव से गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गाइए गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गाइए भगवान का पवित्र नाम। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण भाव से गाइए एवरीबॉडी चैंट हॉलिडे हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रिजमानी बनानी हमको कुटिया ब्रिजमानी बनानी हमको कुटिया ब्रिजमानी बनानी। हमको कुटिया ब्रिजमानी बनानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। हमें यौरन की परवाह नहीं अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी 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 राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा जय श्री राधा गोविंद हरि राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सुभद्रा
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय श्री गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंद। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम्, तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा, नवनीरदाभा। पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा, अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि
तत्व अहम न जाने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयार विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर बोलिए वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से
इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में इस नेपाल इस्कॉन काठमांडू की इस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत सफल बालक श्री ध्रुव चरित्र के ऊपर भागवत के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। परम सौभाग्य है नेपाल एवं पवित्र काठमांडू की इस धरती पर भगवत कथा का श्रवण हम सब कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की असीम अपरिसीम महिमा है। श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस कलयुग में भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। द्वापर युग में यदि किसी को यह जानना होता कि मैं कितना धार्मिक हूं, मैं कितना बड़ा भक्त हूं, धर्म का तत्व क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, द्वापर युग में यदि किसी को जानना होता तो वो सीधे भगवान कृष्ण से जान सकते थे। परंतु इस कलयुग में यदि किसी को जानना है कि धर्म क्या है, धर्म का तत्व लक्षण क्या है, हम कितने धार्मिक हैं, तब सूत जी कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। चंद्रवंश में जन्म लेने वाले कृष्ण का जब अस्त हुआ, चंद्रवंश में जन्म लेने वाले जब कृष्ण अस्त हुए, तब इस कलयुग में भागवत रूपी सूर्य उदय हुआ, जिस भागवत को सुनकर धर्म के विषय में हम जान सकते हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड भागवत। भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार की बात जब हम सुनते हैं तो मन में प्रश्न होता है कि भगवान और भागवत एक ही है, भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भागवत पढ़ने वाले, भागवत सुनने वाले भक्तों के मन में स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि ठीक है भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी यदि मन में प्रश्न हो कि भगवान महान है या भागवत महान है, प्रश्न समझ में आ रहा है? वैसे दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी तारतम्य की दृष्टि से कोई बाध्य करे कि नहीं, दो चीज हैं, भागवत और भगवान, दोनों में से महान कौन? और आप ही निर्णय कीजिए कि भगवान महान है कि भागवत महान है। महाराज परीक्षित के जीवन में दो घटना घटी। महाराज परीक्षित के जीवन में दो घटना घटी। एक, जब महाराज परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में थे। आप सब जानते हैं, संक्षिप्त में मैं आपको स्मरण कराऊं कि जब माता उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित, तब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा को पता चलते ही वे कृष्ण के पास आई। पाई पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, कृष्ण पाही माम, कृष्ण आप मेरी रक्षा करो।
जगत इतिहास साक्षी है। उत्तरा ने प्रार्थना की और उत्तरा की प्रार्थना से भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसी महाराज परीक्षित के जीवन में और एक दुर्घटना घटी। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप लगा कि 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित के जीवन में प्रथम दुर्घटना घटी, तब परीक्षित भगवान की शरण में गए और परीक्षित के जीवन में अब ये दूसरी दुर्घटना घटी, श्रृंगी के द्वारा श्राप। तब वो भगवान की शरण में नहीं गए, वो भागवत की शरण में गए। ठीक है। भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे और सुखदेव गोस्वामी के मुख से लगातार 7 दिन 7 रात तक भागवत कथा का श्रवण किया। भगवान के पार्षद प्रकट हुए और महाराज परीक्षित को सुंदर हेमम विमान आरूढ़ सोने के विमान में बिठाकर भगवान के धाम वैकुंठ में लेकर चले गए। तो महाराज परीक्षित के जीवन में 2 दुर्घटना घटी। एक जन्म के समय जब दुर्घटना घटी, महाराज परीक्षित जब भगवान की शरण में गए तो भगवान की कृपा से परीक्षित को क्या मिला? इस संसार में जन्म मिला, है ना। भगवान की कृपा से परीक्षित को इस दुनिया में जन्म मिला, जिस दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वही परीक्षित दूसरी दुर्घटना के समय भगवान के पास नहीं, भागवत के पास गए और भागवत की शरण ग्रहण करने से परीक्षित को यह संसार नहीं वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब आप ही निर्णय कीजिए, अब आप ही बताइए कि भगवान महान के भागवत महान है। भगवान की कृपा से यह संसार और भागवत की कृपा से वैकुंठ। तारतम्य की दृष्टि से भगवान और भागवत एक ही है, परंतु तारतम्य की दृष्टि से भगवान से भी श्रेष्ठ है ये भागवत। ऐसा दिव्य शुद्ध विशुद्ध भागवत हम सब यहाँ श्रवण कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सफल बालक के पीछे माता का हाथ होता है। पिताजी काम धंधा करते हैं, जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं। बच्चों को संस्कार देने का अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म या जिम्मेवारी माँ की होती है। चाहे ध्रुव चरित्र को लीजिए या प्रहलाद चरित्र को लीजिए। आपने कल सुना और आज भी सुनेंगे कि जन्म होने से पहले ही बाप ने उनको घर से निकाल दिया, सुनीति को। तो पिता के द्वारा संस्कार का कोई प्रश्न ही नहीं था। और वहां प्रहलाद के चरित्र में उनका बाप सबसे बड़ा असुर था, वहां भी पिता के द्वारा कोई संस्कार नहीं। ये दोनों घटना में संस्कार देने वाली मां है। इसलिए हमारे देश में मातृभाषा, बालक जो होता है अपनी मातृभाषा को पकड़ता है, क्योंकि बालक का सबसे ज्यादा रहना खाना पीना चलना माँ के साथ होता है। इसलिए माँ की पूर्ण जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें। तो किसी भी सफल बालक के लिए सबसे बड़ा पात्र जीवन में यदि कोई है तो वो है उनकी माता और माता के संस्कार। आज हम भागवत की इस कथा के द्वारा सुनेंगे किस प्रकार भारतवर्ष की एक माँ अपने बेटे को संस्कार दे रही है। गत सत्र में हमने सुना कि भगवान कृष्ण से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु और मनु महाराज से उत्तानपाद का जन्म हुआ। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। कथा कल विस्तार से आप सबने सुनी
कि सुरुचि महल में रह रही हैं और सुनीति झोपड़ी में रहती हैं। दोनों रानियों के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। लगभग 5 साल के ध्रुव और उत्तम 5 साल के हुए। एक दिन की बात, एकदा सुरुचे पुत्रम अंक आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एकदा सुरुचे पुत्रम अंक आरोप्य लालयन। एकदा, एक समय की बात, दोनों बालक 5 वर्ष के हैं और ध्रुव खेलने के लिए राजा के महल में आए हैं। ध्रुव और उनका मित्र उत्तम दोनों कुछ खेल खेल रहे थे और उसी समय राजाधिराज महाराज उत्तानपाद उच्च सोने के सिंहासन पर बैठे हैं और बाजू में उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हैं। दोनों बालक खेल रहे हैं। खेलते बालकों को देखकर राजा के हृदय में वात्सल्य भाव हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुरुचे पुत्रम एकदा सुरुचे पुत्रम अंक आरोप्य। अंक माने गोद। राजा सिंहासन पर बैठे थे और सिंहासन पर बैठकर उसमें जो सुरुचि का पुत्र था, कौन था सुरुचि का पुत्र? उत्तम। सुरुचि का जो पुत्र था उसे अंक आरोप्य, उसे अपने अंक गोद में आरोप्य बिठा दिया। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर लालयन, उनका लालन करने लगे। लालन जानते ना? सिर पर हाथ घुमाना, उनको उलुलुलुलुलुलु करना और ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठाना, उछालना, इसे लालन कहते हैं। कुछ तोतली भाषा में बात करना, खिलाना पिलाना। तो राजा ने सुरुचि के पुत्र को स्पेशली लिखा है, एकदा सुरुचे पुत्रम। सुरुचि के पुत्र को ही गोद में बिठाया, सुनीति के पुत्र को नहीं बिठाया। उत्तमम नारु रुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। अब बच्चों में तो आप जानते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट मिली तो दूसरे को चाहिए, एक बच्चे को बलून मिला तो दूसरे को चाहिए। अब दोनों बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते राजा ने उत्तम को उठाकर गोद में बिठाया तो ध्रुव के मन में भी हुआ कि पिताजी महाराज मुझे भी अपने गोद में बिठाए। तो उत्तमम न अरुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। उत्तम को बिठाया लेकिन राजा ने ध्रुव को अपने गोद में नहीं बिठाया। अब किसी ने पूछा, क्या राजा ने ध्रुव को गोद में क्यों नहीं बिठाया? अरे पड़ोसी का बच्चा होता ना, उसे भी हम गोद में बिठा देते हैं, ये तो अपना बेटा था। राजा ने उत्तम को गोद में बिठाया, ध्रुव को क्यों नहीं बिठाया? यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सुरुचि प्रेम भंक भिया अंकम न आरोपियत। राजा चाहते थे कि मैं ध्रुव को भी गोद में बिठाऊं, लेकिन क्या करे, मैजिस्ट्रेट साहिबा बाजू में बैठी थी। यदि ध्रुव को गोद में बिठाते तो सुरुचि को बुरा लग जाता कि मेरी सौत के पुत्र को बिठा रहे हैं। सुरुचि अपनी पत्नी के प्रेम के भंग, प्रेम खत्म हो जाने के भय से
महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे उत्तम को ही गोद में बिठाया, ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया, चाहते हुए भी नहीं बिठाया। आज के पुरुषों की यह हालत है, नहीं बिठाया। अब जब उत्तम गोद में है, ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया, ध्रुव अकेला अकेला क्या करता। जब पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया तो ध्रुव अपना हाथ पांव चलाकर कैसे भी करके घुटनों के बल पर कैसे भी करके राजा के पास पहुंचा और कैसे भी करके ध्रुव राजा के गोद में जाकर बैठ गया। राजा ने नहीं उठाया तो ध्रुव अपने आप जाकर बैठ गया। आपको तो प्रसन्नता हुई, लेकिन वो जो मैजिस्ट्रेट साहिबा बैठी थी ना, वो तो लाल पीली हो गई। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, तथा चिकीर्षमाणम तम सपत्न्यास्तनयम ध्रुवम सुरुचि शुण्वतो राज्ञ स ईर्ष आहाति गर्विता। ध्रुव को इस प्रकार राजा के गोद में बैठा हुआ देखकर सुरुचि के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। सुरुचि को बड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि समाज में बात तो चली रही थी, लोक में बात चल रही थी कि आगे चलकर राजा किसको राजा बनाएंगे। बड़ी रानी का पुत्र तो ध्रुव है, तो निश्चित ध्रुव ही राजा बनेगा, तो कोई कहता है उत्तम राजा बनेगा। ये बात सुन रही थी और उसमें ध्रुव को सिंहासन पर बैठे हुए देखा, सुरुचि से नहीं रहा गया। स ईर्षम आह अति गर्विता। सुरुचि ईर्षा के साथ और अभिमान के साथ बोलने लगी। अगले 3 श्लोक में सबसे पहले सुरुचि ने ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ा, उस छोटे से कोमल से बालक का हाथ कसकर पकड़ा और सुरुचि ने ध्रुव को उठाकर भूमि पर पटक दिया। मूर्ख बालक, तेरी ये औकात, तेरी ये हिम्मत कि तू राजा के गोद में बैठे। ध्रुव नीचे गिर गया, 5 वर्ष का बालक नीचे गिर गया और गिरते हुए कहता है, क्यों मैं नहीं बैठ सकता। सुरुचि कहती है, न वत्स नृपते धृष्णम भवाना आरोढ़ुमर्हति। तेरी कोई हैसियत नहीं है कि तू राजा की गोद में बैठे। ध्रुव नीचे गिरा हुआ है और नीचे गिरे गिरे ध्रुव कहता है, मैं क्यों राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। मां, यदि ये उत्तम राजा का बेटा है तो मैं भी राजा का बेटा हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। अति गर्व से, अभिमान से सुरुचि कहती है कि न ग्रहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजः। अरे तू क्या समझेगा, तू बालक है, तू पशु के समान है और तू यह पूछ रहा है कि मैं राजा का बेटा, उत्तम भी राजा का बेटा है तो मैं भी राजा का बेटा हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तो सुन ले ध्रुव, तू राजा का बेटा है, मैं मानती हूं तू राजा का बेटा है, लेकिन रानी का बेटा नहीं है। आप श्लोक में 11वें देखिए, नीचे की लाइन में क्या कहती हैं, न ग्रहीतो मया यत्व कुक्षा अपि नृपात्मज। ध्रुव, तू राजा का नृप आत्मज, राजा का आत्मज बेटा है, लेकिन न कुक्षा अपि, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तू रानी का बेटा नहीं है और तू मेरा बेटा नहीं, रानी का बेटा नहीं है, इसलिए तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। बड़ा कठोर हृदय सुरुचि ने ध्रुव को डांटते हुए कहा। सुरुचि कहती है, बालोसी, तू बच्चा है, बालोसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम। अरे ध्रुव, तू यह समझता है कि मैं तेरी मां हूं, तो ऐसा नहीं है, तेरी मां कोई और है। और अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तूने किसी और मां के पेट से जन्म लिया है, इसलिए तू यहां सिंहासन पर नहीं बैठ सकता।
ध्रुव ने कहा, मां, यहां बैठने के लिए, राजा की गोद में बैठने के लिए कोई उपाय? मैं क्या करूं जिससे मैं राजा के गोद में बैठ सकूं? नुनम वेद भवानी से दुर्लभे थे मनोरथर। ध्रुव, इस राजा के गोद में बैठना तेरा दुर्लभ मनोरथ है, ये तेरे औकात की बाहर की चीज है, तू राजा के गोद में नहीं बैठ सकता। फिर भी तुझे राजा के गोद में बैठना है तो मैं तुझे एक उपाय बताती हूं। सुरुचि कहती है, तपसा राध्य पुरुषम तत्एव अनुग्रहेण में। ध्रुव, तुम वन में जाओ, जंगल में जाओ, तपस्या करो और मरो। और तपस्या करते करते जब तुम मर जाओ तो मरते मरते भगवान को यह कहना कि मेरा दूसरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तब जाकर तुम एक सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। अब विचार कीजिए, इस स्त्री के हृदय में कितना अभिमान है। यदि ध्रुव वन में जाए, तपस्या करे और भगवान मिल जाए तो इसके गर्भ में आने की क्या जरूरत है? भगवान तो सीधा नहीं दे सकते। लेकिन कभी कभी कुछ लोग क्रोध में आकर ऐसा बोल देते हैं जो स्वयं भी नहीं जानते मैं क्या बोल रहा हूं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमा। एक बार दो लोग झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा करते करते एक आदमी को क्रोध हुआ और क्रोध करते हुए कहता है, तू मेरे साथ क्या झगड़ा करेगा? तेरे साल भर का जितना राशन होता है ना, उतने साल भर की मैं दवाई लेता हूं। तो ये कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन क्रोध ऐसी चीज है कि आदमी अपनी स्मृति खो देता है। सो ध्रुव, तू यहां नहीं बैठ सकता। यदि भगवान तपस्या करो, मरो, यदि भगवान कृपा करे तो उसे कह देना मेरे गर्भ से जन्म हो। जब तक मेरे पेट से जन्म नहीं होगा तुम्हारा, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव को बड़े कटु वचन कह दिए, बहुत भला बुरा कह दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सुरुचि के मुख से इस बाण रूपी शब्द से आहत ध्रुव के दिल में, भले 5 साल का लड़का था लेकिन अपनी सौतेली मां के वचनों के मर्म को समझ रहा था। अपनी सौतेली मां के वचन को सुनकर ध्रुव महाराज रोने लगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मातु सपत्न्या सदुरुक्त वेद्मी स्वशन रुषादन हतो यथा हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन् सकाश। मातु सपत्न्या सदुरुक्त वेद्मी। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वी, अपने सपत्नियां, अपनी सौतेली मां के वचन को सुनकर ध्रुव महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। भक्तों, मैत्रेय मुनि कहते हैं शब्द रूपी बाण ध्रुव महाराज के दिल में लग गए। कभी कभी बड़े बड़े शस्त्र जितना आहत नहीं करते हैं, उतना किसी के शब्द दिल को आहत कर देते हैं।
चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं शस्त्र से वार करते हैं, लेकिन हमारे अपने जो स्वजन होते हैं वो शब्दों से वार करते हैं। शस्त्र से जो वार होता है ना वो ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द का जो वार है वह जीवन भर तक ठीक नहीं हो सकता। शरीरे अरि प्रहरति स्वजना हृदयस्तु वा मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्यु श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। मैत्रेय जी कहते हैं कि जैसे सर्प की पूंछ पर कोई डंडा मारे और फुफकार कर खड़ा हो जाए। ध्रुव गिरा हुआ था, लेकिन अपनी सौतेली मां के मुख से ऐसा कटु वचन सुना, सर्प की तरह खड़ा हो गया और हितवा मिशंतम पितरम सन्नवाच जगाम मातु प्ररुदन सखा। भक्तों में भागवत गा रहा हूं, भागवत को गाया जा सके, ये गाने वाला ग्रंथ है। सुंदर सुंदर रागों में एक एक श्लोकों को आप गा सकते हैं। सुखदेव जी ने इसे गाया है। ध्रुव गिरा हुआ था और सांप के पूंछ पर डंडा मारे और खड़ा हो जाए। ध्रुव खड़ा हो गया और हितवा मिशंतम, और वहां से उस स्थान को छोड़कर दौड़ने लगा। अब मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगा। बड़ा दुख हुआ इस लड़के को। पितरम सन्नवाचम, और ध्रुव रोने लगा। कहते हैं फपक फपक कर ध्रुव रोने लगे, अजस अविरत अश्रुधारा बहने लगी। और रोने का कारण किसने कहा? माता ने कटु वचन कहे, ये कारण था। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हितवा मिशंतम पितरम सन्नवांचम। मां ने कठोर वचन कहे, कटु वचन माता ने कहा, लेकिन ध्रुव ने सोचा कि सौतेली मां है और सौतेली मां कभी कभी कड़वे वचन कटु वचन कहती है। ध्रुव को दुख किस बात का था? बोले मां पराई थी लेकिन बाप तो मेरा था। पितरम सन्नवाचम, बाप तो मेरा था। मेरी मां मुझे गाली दे रही है, इतना डांट रही है, मेरा बाप एक शब्द भी नहीं बोला। सन्नवाच, मेरा बाप सुन्न पड़ गया। लोक में हम देखते हैं कि जब छोटा सा बालक किसी के घर पर होता है तो जब मां डांटती है तो वह बच्चा पिता की ओर देखता है कि अभी मेरे पिताजी, मेरे बाबा कुछ बोलेंगे, मेरी मां को डांटेंगे, उसे चुप करेंगे और मुझे अपनी गोद में ले लेंगे। या कभी कभी पिता डांटते हैं तो मां अपने बेटे को सपोर्ट करती है। लेकिन ये मेरी सौतेली मां मुझे इतना डांट रही थी, इतनी गालियां दे रही थी, कटु वचन और सन्नवाच, मेरा बाप एक शब्द नहीं बोला। 5 साल का बालक ध्रुव इतनी बड़ी सोच रखता है कि मेरा बाप कुछ नहीं बोला। हितवा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सका। जगाम माने वो स्थान छोड़कर चले गए। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। जहां पर एक बात समझ लीजिए, जो बुद्धिमान होता है, जो विद्वान होता है, वह ऐसी जगह पर कभी नहीं जाता जहां उनका अपमान होता है। फिर भले कंचन बरसे मेघ, भले सोने की वर्षा हो, लेकिन जहां अपमान होता है वहां आदमी कभी नहीं जाता। 5 साल का लड़का, क्षत्रिय का बेटा है ना, जगाम वहां से निकल पड़ा और कहां? अपने मां के पास। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। रुदन, रोते हुए। कैसे रोते हुए? प्रकृष्ट रूपेण रुदन, कंप्लीटली, मतलब
बहुत रोते रोते जा रहे थे। मैत्रेय मुनि इस करुण दृश्य का वर्णन करते हैं। तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतियुत्संग उदुह्यबा निशम्यतत्पो मुखानितान्तं साविव्यते गदितं सपत्न्या। ध्रुव दौड़ते हुए अपनी मां सुनीति के पास चले गए। सुनीति झोपड़ी में बैठी हुई थी। ध्रुव दौड़ते हुए रोते हुए आए और अपनी मां के गोद में मस्तक रखकर रोने लगे और रोते हुए स्फुरिता धरोष्ठम, ध्रुव हाँफ रहे थे। ध्रुव का मुख लाल हो चुका था। सुनीति ध्रुव की माता बार बार पूछ रही है, बेटा क्या हुआ, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगी, लेकिन क्यों रो रहे हो। मां बार बार पूछ रही है, लेकिन मां को जवाब देने का समय स्थिति ध्रुव की नहीं है। बार बार पूछने पर जब ध्रुव ने अपनी मां को नहीं बता पाया, वहां महल के कुछ दास दासियां अपना काम करके महल से निकले। वे सुनीति के पास आए और उन महल के दास दासियों ने सुनीति को कहा कि क्या घटना घटी है। सारा वृतांत, सारी बात सुनीति को पता चली और यह सुनकर सुनीति भी रोने लगी। निशम्यतत्पोर मुखानितान्तम, सुनीति रोने लगी। श्रोत्सुज्यधैर्यं विललापशोक। मैत्रेय मुनि कहता है, सुनीति ने स उत्सृज्य धैर्यम, धैर्य खो दिया। अपने बेटे को रोते हुए देखकर और महल के दास दासियों की बातों को सुनकर कि किस प्रकार उनकी सौत ने ध्रुव को कटु वचन कहे, सुनीति धैर्य खो चुकी, सुनीति रोने लगी। और कैसे मैत्रेय मुनि दृष्टांत देते, श्रोत्सुज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निना दाव लतेव बा वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजा श्रिया दृशा भाष्म कलामुवा। सुनीति अपना धैर्य खो बैठी, रोने लगी। मैत्रेय जी दृष्टांत देते हैं, जैसे दावाग्नि लगे, दावाग्नि जानते ना, वन में आग लगती है, जैसे वन में आग लगे और वन के वृक्ष जलकर राख हो जाए। सुनीति जलकर रोते हुए राख हो गई, राख हो गई। आप विचार कीजिए कि दावाग्नि में, वन में जब आग लगती है, उस जंगल की अग्नि में बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन सुनीति तो वृक्ष नहीं, वो तो लता थी। जब दावाग्नि वृक्ष को जला सकती है तो लता बिचारी क्या कर सकती है। इस दृष्टांत का अर्थ है कि सुनीति के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ पड़ा, बहुत बड़ा दुख, ऐसा दुख
जो कभी खत्म होने वाला नहीं था। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है तीसरी लाइन में, वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज। सपत्नियां अपनी सोतन के वाक्य को स्मरण करते करते, जैसे सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर पानी की बूंदें होती हैं, वैसे कमल रूपी सुंदर आंखों से पानी की अश्रु की धारा बह रही है। बाला छोटी सी कन्या है और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा दुख। इस प्रसंग में एक बात हमारे लिए समझने लायक क्या है, वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज। सुनीति अपनी सोतन के वचन को जितना स्मरण कर रही थी उतना दुख और बढ़ रहा था। वाक्यम सपत्न्या स्मरति, इससे हमें एक प्रैक्टिकल सीख ये मिलती है कि हमारे जीवन में जो लोग हमारी निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमसे दुश्मनी रखते हैं, ऐसे लोगों की बात यदि हम स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में भी दुख बढ़ता जाएगा। और सच कहे तो मानव समाज में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो ईश्वर का स्मरण नहीं करता, अपने दुश्मन का, अपने ईर्ष्यालु का, जो संसार में बातचीत होती है बस उसी बातों का स्मरण करके आदमी हृदय से जलता रहता है। फलाने ने मुझे ये कह दिया, फलाने ने मुझे ये कह दिया, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। बस यही स्मरण करते करते हमारे जीवन में दुख बढ़ता रहता है। यहां पर यही हुआ, वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज। हम सब भक्तों को एक सीख लेनी है कि संसार के ऐसे लोगों की बातों का कभी स्मरण ना करें। दुनिया के लोग हैं तो बोलेंगे, बोलते रहेंगे। आप 1000 अच्छे काम करो, 1000 अच्छे काम करो, लेकिन एक काम बुरा कर दिया तो दुनिया के लोग अच्छे काम किए हैं ये नहीं देखेंगे, लेकिन उस एक बुरे काम को पकड़ कर बैठ जाएंगे। ये है संसार। और इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में प्रोग्रेस करता है दुनिया के लोग उनकी बात अवश्य करेंगे। वाक्यम सपत्न्या स्मरति, दुनिया के लोग बोलेंगे। आपके यहां पतंग उड़ाते हैं, पतंग जनवरी में 14 जनवरी उड़ाते हैं, है? अक्टूबर में उड़ाते हैं, ठीक है, उड़ाते हैं ना। बड़ी शिक्षा मिलती है जब पतंग उड़ती है ना। जिसकी पतंग ज्यादा उड़ती है, आकाश में दूर जाती है, लोग उसी को काटने के लिए आते हैं कि इसकी काटेंगे तो इसका ज्यादा धागा जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी आपकी पतंग, हमारा प्रोग्रेस, हम जब आकाश में उड़ेंगे तो लोग काटने के लिए तो आएंगे, स्वाभाविक है। और एक बात समझ लीजिए, काठमांडू वाले की पतंग काठमांडू वाला ही काटता है, पोखरा वाला नहीं काटता। हमारी पतंग जो है ना, हमारे आजू बाजू वाले ही काटेंगे, दूर के नहीं काटेंगे। हमारे अपने ही लोग हमें काटते हैं, हमारे अपने ही लोग हमसे निंदा ईर्ष्या आदि करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई बहुत ऊपर उड़ने वाली पतंग को काटने जाता है ना तो खुद ही कट जाता है। और जब पतंग कट जाती है ना तब उसकी हालत देखने जैसी होती है। एक तो निराधार, कभी यहां गोता मारती, कभी वहां गोता मारती। ये निंदा ईर्ष्या करने वाले गोता ही मारते रहते हैं। फिर कभी कभी वो पेड़ में फंस जाती हैं, गोल 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 घूमती हैं। फिर पेड़ की डाली में फट जाती हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं। ये निंदा करने वाले आज नहीं तो कल कपड़े फटने वाले हैं।
लेकिन जो भी है, समाज में जो प्रोग्रेस करेगा, जब तक वो पतंग दुकान में पड़ी रहती हैं, दुकान में होती है ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो उड़ना शुरू करती हैं तो लोग उसे काटना चाहते हैं। इस दुनिया में आप कुछ मत करो, घर पर बैठकर सोते रहो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने प्रोग्रेस किया, उस दिन हजारों लोग काटने के लिए आएंगे, बहुत भला बुरा कहेंगे। हमारे वहां कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आपके यहां भी देखा होगा कि गांव में जब हाथी आता है तो कुत्ते बड़े भौंकते हैं, बहुत कुत्ते भौंकते हैं। और गली में खड़े खड़े, घर पे घुसते घुसते, घर के दरवाजे पर खड़े खड़े भौंकते हैं, भौंकने का कारण जानते हैं? कुत्ते सोचते हैं कि 20-20, 25-25 साल से हम इस गांव में हैं, और आज अचानक हमसे बड़ा, हमसे आगे इतना बड़ा कौन निकल गया? और ये मत समझिए, सभी क्षेत्र में आग लगी हुई है, सभी क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिक्स हो, समाज हो या संस्था हो, सब जगह पर। और उस भौंकने वाले कुत्ते को हाथी यदि उनके ऊपर ध्यान दे तो बेचारा हाथी चैन से जी नहीं पाएगा। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी गति में चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार दुनिया के लोग तो कहेंगे, बोलेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। आज अच्छा कहेंगे, कल बुरा कहेंगे। एक बात समझ लीजिए कि दुनिया के लोग जिस दिन आपको हाथी के ऊपर बिठाए, समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा है। आज हाथी पर बिठाएंगे, कल गधे पर बिठाएंगे। आज प्रशंसा करेंगे, वही लोग कल गाली देंगे। विचार कीजिए, आज हम और आप राम जी के मंदिर में, राम दरबार में जाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज पूरा समाज राम के चरणों में झुकता है, सीता लक्ष्मण के चरणों में झुकता है। लेकिन जिन दिनों सीता को वनवास दिया गया, सारा समाज खड़ा था, दुनिया के सब लोग थे, पूरा समाज खड़ा था। लेकिन एक आदमी ने भी नहीं रोका, सीता को वन में भेज दिया। गर्भवती नारी थी, और वही समाज आज सीता के चरणों में प्रणाम करता है। समाज का कोई भरोसा नहीं। आप सीधी दृष्टि करके चलोगे ना, दुनिया वाले कहेंगे इसकी दृष्टि कितनी बिगड़ गई है, ये कैसे देख रहा है। ये सुनकर आप अपनी आंखों को ऊपर रखकर चलोगे तो कहेंगे कितना अभिमान आ गया है इसमें, है? आंखों को नीचे कर ही नहीं रहा है। ये सुनकर आप अपनी आंखों को नीचे रखकर चलो तो दुनिया वाले कहेंगे नक्की कोई गलत काम किया है, नहीं तो इसकी आंख कभी नीचे हो सकती है? कोई गड़बड़ किया, कुछ गलत किया है। आप सीधे रखो तो प्रॉब्लम, ऊपर रखो तो भी प्रॉब्लम, आंख को नीचे रखकर चलो तो भी प्रॉब्लम। ये सारी बातों को सुनकर यदि आप अपनी आंखों को फोड़ दोगे तो यही दुनिया वाले कहेंगे किए हुए कर्म का फल भोगत रहा। क्या क्या ये जगत है वक्त, तो ये संसार है। संसार में लोग कहेंगे, लेकिन लोगों की बातों का स्मरण ना करें, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के हृदय में इतनी ईर्ष्या, मैत्रेय मुनि कहते ये ईर्ष्या और कुछ नहीं है, ईर्ष्या कुछ नहीं है। वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज, ईर्ष्या। एक शेर सुनाऊं? सुनाऊं? नहीं, परवाज साहब का ये शेर है, गौर फरमाइएगा। यूं तो मेरी अकल में पर्दा पड़ता रहा, मैं खुद को दूसरों से छोटा नीच निम्न मानता रहा। ये भक्त का भाव है
कि भक्त अपने आप को निम्न समझता है, नीच मानता है, क्योंकि प्रेमेरे स्वभाव जहां प्रेमेरे संबंध, सही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी अपने आप को भक्त नहीं कहता। यहां तो यहां से बाहर निकलेंगे, रास्ते में कोई मिला, हु आर यू, आप कौन? आई एम डिवोटी, आई एम सीनियर डिवोटी फ्रॉम 15 ईयर। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी अपने आप को भक्त, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो तो यही समझता है कि मेरे अंदर भक्ति और प्रेम की गंध भी नहीं है। यूं तो मेरी अकल में पर्दा पड़ता रहा, मैं खुद को दूसरों से नीच निम्न मानता रहा। अब आगे सुनिए, बहुत सुंदर शब्द है ये, इस वाक्य सपत्न्या। कोई बिना गुनाह किए पा गया सजा। ये दुनिया है भक्तों। कुछ लोग कोई गुनाह नहीं करते, कोई कुछ बुरा गलत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सजा भोगत रहे हैं। कोई बिना गुनाह किए पा गया सजा और 100 पाप करके यहां देवता बन गया। और कुछ लोग 100 पाप करते हैं लेकिन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये संसार है, ये दुनिया है मुझे आराम तो आराम में मदहोश हूं, है मुझे आराम तो आराम में मदहोश हूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी, मैं चुप हूं खामोश हूं। है? भक्त की गलती क्या होती है? मेरी केवल इतनी गलती है कि इतना इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चुप हूं खामोश हूं। नहीं तो मुझे बताइए कि जीसस ने दुनिया का क्या बिगाड़ा था? यीशु ने दुनिया का क्या बिगाड़ा था? लेकिन जड़ दिया उनको, ठोक दिए खिले उनके हाथों में और शरीर में। मीराबाई ने मारवाड़ का क्या बिगाड़ा था? मीराबाई ने क्या बिगाड़ा था मारवाड़ का? लेकिन मारवाड़ ने उनको विष पिलाया, जहर पिलाया। गुजरात के सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ का क्या बिगाड़ा? चोरी का इल्जाम लगाया। इतने बड़े संत, आज लोग उनके भजन गाते हैं, उनके तख्त पर झूमते हैं, लेकिन उसी नरसिंह मेहता पर चोरी का इल्जाम और जेल में बंद किया गया। क्या बिगाड़ा? पैगंबर ने दुनिया का क्या बिगाड़ा? हिजरत करनी पड़ी। सुकरात ने क्या बिगाड़ा था? इन बड़े बड़े आचार्यों ने, महानुभावों ने संसार का क्या बिगाड़ा? लेकिन इनकी एक ही गलती थी कि इतने इतने जुल्म हो रहे थे, लेकिन फिर भी चुप थे, खामोश थे। है मुझे आराम तो आराम में मदहोश हूं। मेरी गलती इतनी ही कि जुल्म पर खामोश हूं। उसने तो अनजान होकर भी मुझे क्या क्या कह दिया। बहुत अच्छी बात लगती है मुझे प्रवास साहब की। उसने अनजान होकर भी मुझे क्या क्या कह दिया। इस दुनिया में बोलने वालों की कमी नहीं है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी कमेंट देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। ये बड़ा सुंदर। और कोई शायर ऐसे ही नहीं बनता, दुनिया की बड़ी चोट खाकर शायर कोई बनता है। और शायर बनाया नहीं जाता, समय उसे शायर बना देता है, समय उसे बना देता है। उसने तो अनजान होकर भी मुझे क्या क्या कहा, क्या क्या। जो प्रोग्रेस करते ना, उनके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। आप अच्छा गाते हो, ये सत्य है, लेकिन आपसे भी कोई अच्छा गाता है। इस सत्य को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। हम लोग ये ताकत भूल गए हैं, हम लोग ये सत्यता भूल गए। हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमसे भी कोई अच्छा बोलता है। हम अच्छा दिखते हैं, हमसे भी कोई अच्छा दिखता है, लेकिन ये समाज, ये कलयुग लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और बस अनजान होकर कुछ भी इस दुनिया में जो भी महान महान लोग हुए, बड़ी कमेंट करते हैं, बड़ी कमेंट।
एक बार दो बुढ़िया बात कर रही थी, ये कितना गाता है लड़का, कितना गाता है। तो दूसरी कहती है ये लोग जो है ना काजू बादाम पिस्ता ही खाते हैं इसलिए गाते हैं। बस उसने तो अनजान होकर मुझे क्या क्या कह दिया प्रभात साहब, अनजान होकर। अब हमारे भगत लोग को ले लीजिए, मैं तो मेरी कह रहा हूं, भगत लोग को ले लीजिए, बेचारे भक्ति करते हैं, माला लेते हैं और जब रास्ते से निकलते हैं उनके ही समाज वाले कहते हैं ये ऐसे ही भगत नहीं बना, 100 चूहे मारकर बिल्ली चली हज को। चलो 100 चूहे मारकर जा तो रही है हज को, तू यहीं पर बैठेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। दुनिया वाले कहेंगे वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रीयादृशा बाष्प कलामो श्रोत्सुज्य धैर्यम् वृजिनस्य पारम् दावाग्निना लतेव वाक्यम सपत्न्या स्मरति। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि दुनिया के लोग जो प्रोग्रेस करते हैं उनकी चर्चा करते हैं और हम उन्हीं का ही स्मरण करते हैं। लेकिन प्रभात साहब क्या कहते हैं, मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर दूं। कहते हैं उसने तो अनजान होकर भी मुझे क्या क्या कहा और इधर मैं हूं कि सब कुछ जानकर भी खामोश रहा। इधर मैं हूं कि सब कुछ जानकर भी मैं इस लीला को देखता रहा, खामोश रहा। जिसको खबर नहीं उसे जोशो खरोश है। जो शास्त्र जानता नहीं, जो वेदों को जानता नहीं, जो गीता भागवत रामायण ये ज्ञान जिसके पास नहीं, जिसको खबर नहीं, ज्ञान नहीं, उसे जोशो खरोश है। लेकिन जो पा गया वो राज, वो चुप है, खामोश है। जिसको राज मिल गया, शास्त्र का सार मिल गया, गीता भागवत रामायण मिल गया, वो संसार की इन बातों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, वो चुप रहेगा, खामोश रहेगा। ये भक्त का स्वभाव है। यहां सुनीति से एक गलती हो रही है, और गलती क्या है कि दुनिया के लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, लेकिन उनको लोगों की बात न सुनकर सुनीति को अपनी सौतेली पत्नी के वचन का स्मरण न करके भगवान का स्मरण करना चाहिए था। हम क्या है ना, दुनिया के लोगों की बातों को स्मरण करते करते जलते रहते हैं और बड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक बात कहूं, क्रिकेट आप देखते हो, क्रिकेट जानते हो ना, फुटबॉल, सॉकर, क्रिकेट मैच होती है और ऑडियंस में लाखों लोग बैठे होते हैं और एक बैट्समैन पिच पर खड़ा होता है। वे लाखों ऑडियंस अपनी अपनी बातें करते हैं कि ये तो खाकर आया है आज, इसने पैसा खा लिया है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया है। यदि बैट्समैन सबकी बात सुनने जाएगा तो वो ठीक से खेल पाएगा? ऑडियंस बोलती रहे और वह खिलाड़ी अपना काम करता रहे, वैसे दुनिया बोलती रहे, हम हमारा काम करते रहे। जिस दिन दुनिया वालों का सुनना शुरू कर दिया उस दिन ये बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। आप भी अपने जीवन में जिस किसी भी क्षेत्र में हो, जब प्रोग्रेस करेंगे तो लोग कहेंगे, लेकिन उनका स्मरण न करके स्मरण करने लायक भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर का स्मरण करें। और बहुत सुंदर बात है, जो पा गया है राज, जिसको शास्त्र का राज मिल गया, वो चुप है, खामोश है।
दुनिया के लोग कितना भी बोले हमारे लिए, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम चुप रहे, खामोश रहे और ईश्वर का स्मरण करें। इसी में हमारी भलाई है। सो यहां पर सुनीति अपनी सुरुचि के वचनों को याद कर करके रो रही है। श्रियादृशा बाष्प कला मुवाह, निरंतर उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। कैसे रो रही है? यहां पर बहुत सुंदर लिखा कि दावाग्निना दाव लतेव बाला, जब कोई लता, हरी लता जब जलती है तो वो उसमें से पानी निकलता है और सरसर सरसर आवाज भी आती है। तो यहां पर सुनीति रो रही है तो आंखों से पानी निकल रहा है और मुख से वाणी निकल रही है। चुपचाप नहीं रो रही, विललाप शोक, चिल्लाते हुए, अपने दुखी वचनों को बोलते हुए, है ना। दो प्रकार का रोना होता है, एक होता है रोना, दूसरा होता है विलाप। रोना माने जो चुपचाप कोई आंखों से आंसू गिरा ले, और विलाप माने अपने दुख को गाते हुए रोना। सुनीति अपने दुख को गाते हुए रो रही थी। आगे कहते हैं, दीर्घम श्वसन्ति रुजिनस्य पारम अपश्यति बाल कह माहबा मामंगलम तात परेषु मंस्था भूते जनो यत् पर दुःखदस्त। दीर्घम श्वसन्ति, लंबी लंबी सांसें लेते हुए, वृजिनस्य पारम, अपने दुखों का कोई पार न पाती हुई, दूर दूर तक सुनीति को अपने दुखों का पार नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में जब दुख आता है तो समाज में 2-5 लोगों को बुलाकर दुख कहते हैं, या कोर्ट में जाते हैं, कुछ भी दुख का सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन सुनीति के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए कहते हैं वृजिनस्य पार, उसका कोई पार नहीं था, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं था। और बाला, बड़ी छोटी उम्र थी, इतना अनुभव भी नहीं था। ऐसी सुनीति रोते रोते, सुनीति रो रही है, बोले मैं रोती रहूंगी, मेरे बेटे को कौन शांत करेगा। आज हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख आया है, समाज में तो 2-5 लोग मिल जाते हैं शांत करने वाले, लेकिन मैं और मेरा बेटा दोनों रो रहे हैं, हमें शांत करने वाला आज कोई नहीं है। लेकिन रोते रोते अब एक मां अपने बेटे को उपदेश दे रही है। अब मूल कथा अब शुरू हो रही है। हमारे देश की नारी, इस आर्य वर्ष की एक मां अपने बेटे को क्या संस्कार देती है, आप सुनिए। सबसे बड़ा दुख आ पड़ा है, लेकिन सुनीति ने कमाल कर दिया। सबसे पहले सुनीति भी रो रही है, बेटा भी, उपदेश देने वाला भी रो रहा है, उपदेश सुनने वाला भी रो रहा है। बड़ा करुण दृश्य है, इतिहास की लगभग ये प्रथम घटना। और सुनीति अपने बेटे को कहती है, मां मंगलम तात परेषु मंस्था भूंते जनो य पर दुःखद मां मंगलम तात परेषु मंस्था भूंते जनो य पर दुःखद।
मन तो कर रहा है कि भागवत के श्लोकों को गाता ही रहूं, लेकिन क्या करें, आप अर्थ सुनने के लिए आए हैं। रोते हुए तीसरी लाइन से उपदेश शुरू हो रहा है। सुनीति के मुख से शब्द निकला, मां अमंगलम तात, हे तात। अपने बेटे को प्रेम से संबोधन देती है, तात बेटा। मां अमंगल, मां माने नहीं, एक घड़ी के लिए, एक सेकंड के लिए भी अपनी सौतेली मां का बुरा मत सोचना। प्रथम उपदेश, मां अमंगलम तात परेशु मंस्था। परेशु अपनी सौतेली मां के लिए थोड़ा भी बुरा मत सोचना, अमंगल मत सोचना। अर्थात अपनी सौतेली मां सुरुचि के लिए कुछ गलत विचार मत रखना बेटा। हमारे देश की मां अपने बेटे को उपदेश देते हुए कहती है कि बेटा, सच कहूं तो हमारे जीवन में जो दुख आया है, वह दुख सुरुचि के कारण नहीं आया। तुम्हारी सौतेली मां ने हमको दुख नहीं दिया, क्योंकि बेटा इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। भूंगते जनों य पर दुखद। ये नीति है, नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति। हमारी नीति में यह कहा गया कि भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। बेटा, भुंगते माने भोगतता है। इस संसार में हम जो दुख भोगतते हैं, वह दुख और कोई नहीं देता, हमारा कर्म ही हमको दुख देता है। इसका अर्थ यह है, तुम्हारी सौतेली मां ने हमको दुख नहीं दिया बेटा, हमारे अपने कर्मों ने ही हमको दुख दिया है। हमारे कर्म ही हमें दुखी करते हैं। बहुत सुंदर। मैं तो कहता हूं ये एक शिक्षा समझ में आ गई ना, तो मनुष्य जीवन का बेड़ा पार है। आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कितनी सुंदर बात। मां अमंगल, इस दुनिया में हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इवन जो लोग हमारा बुरा करते हैं, उनका भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये बात सुनीति कहती है, क्योंकि हमारा बुरा और कोई नहीं कर सकता। हमारे जीवन में बुरा हुआ है तो हमारा कर्म ही हमारा बुरा कर रहा है। किसी के अंदर ताकत नहीं है कि हमको दुख दे सके, किसी में ताकत। रामायण में इसी बात को भगवान कहते हैं, काहू नको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। हम हमारे ही कर्म को दुख के रूप में भोगत रहे हैं। उदाहरण के रूप में, आजकल शॉपिंग सेंटर, बड़े बड़े मॉल खुले हैं। आप किसी मॉल में सब्जी खरीदने जाओ, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, आलू लिया, टमाटर लिया, गोभी ली, दूधी ली, ये सब कुछ लेकर झोले में डालकर आप दुकान वाले को कहो कि मेरे पास बहुत सामान है, इसे आप होम डिलीवरी कर देना। जी मैडम, यहाँ पर होम डिलीवरी फ्री है, कोई बात नहीं। आप अपना झोला जो है पैक करके दे दो, हमारा लड़का आपके घर पहुंचा देगा। अब उस मैडम ने झोला पैक कर दिया। अब वो लड़का जो है 1-2 घंटे के बाद उसके घर पे फ्री होम डिलीवरी कर रहा है। वो सारा सामान घर पर आया और सामान खोलकर देखा तो 1-2 आलू सड़े हुए, टमाटर सड़े हुए। उस मैडम ने उस डिलीवरी करने वाले को जोर से थप्पड़ मार दिया। अब मैं आपको ये पूछूं कि वो डिलीवरी बॉय जो था, डिलीवरी करने वाला लड़का, इसका क्या दोष?
आपने जो माल चॉइस किया था, आपने अपनी बुद्धि से जो चुना था, उस चीज को इसने आपके पास डिलीवर किया है। ये आपका ही कर्म है, ये आपकी ही बुद्धि है जो आपके पास आई है। उसमें डिलीवरी करने वाले का क्या दोष? ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे ही पूर्व कर्म का फल है। और जिसके माध्यम से दुख आ रहे हैं, फलानी दुख दे रहा है, फलाना दुख दे रहा है, वो तो फ्री होम डिलीवरी कर रहा है। हमारे जो बुरे कर्म है, उस बुरे कर्म को उठाकर हमारे पास फ्री होम डिलीवरी दे रहा है। उसको तो धन्यवाद देना चाहिए, टिप देनी चाहिए। इसका अर्थ ही है कि जो हमारे जीवन में दुख देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनको तो थैंक यू कहना चाहिए कि भाई मेरा बहुत बुरा कर्म था, वो आपने फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज मेरे पास पहुंचाया। भूंगते जनों या पर दुखद, हमारा ही कर्म हमारे जीवन में दुख बनकर आता है। बेटा ध्रुव, हमने पूर्व जन्म में किसी का बुरा किया होगा और इसीलिए आज हमारे साथ बुरा हो रहा है। एक मां अपने बेटे को यह शिक्षा दे रही है। नहीं तो आप विचार कीजिए, यदि कोई किसी को दुख दे सकता था या दुख ले सकता था, तो छोटे छोटे बच्चे हमारे घर पर होते हैं, उस बच्चे को 104 डिग्री 106 डिग्री बुखार होता है, 1 डिग्री बुखार हम ले नहीं सकते या 1 डिग्री बुखार हम दे नहीं सकते। वो बुखार हमारे कर्म का फल है और जिसका कर्म है उनको भुगतना होगा। तो सुनीति कहती है, बेटा हमारे जीवन में जो दुख आया है, तो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे ही कर्म का फल है और जिसके माध्यम से आते हैं उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं की निंदा करते हैं, उन्हीं की ईर्ष्या, वो फलाना साला ऐसा है, वो ऐसी है, वो वैसा है। इससे क्या होता है? हमारे कर्म जो खत्म होने चाहिए, उल्टा हमारे कर्म बढ़ते जाते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में एक ऐसी घटना घटी कि महाराज परीक्षित इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय करके जब अपने राज्य में हस्तिनापुर में वापस लौटे, तो परीक्षित ने देखा धर्म पदे केन चरण विच्छा यामुष लभ्यगाम सम अश्रु वदताम विवत्सा इव मातरम। परीक्षित ने देखा कि एक बैल जानते ना, सांड, बुल, जिसके 3 पांव किसी ने काट दिए हैं और वो बैल केवल 1 पांव पर खड़ा है। उसके बगल में एक गौ माता गाय खड़ी है और आंखों से आंसू बह रहा है। महाराज परीक्षित जब अपने राज्य में आए, इस दृश्य को देखकर चौंक गए, उस रथ से नीचे उतरे कि पांडव से रक्षित इस भूमि पर हैं किसी ने बैल के 3 पांव काट दिए। मुझे बताओ आपकी ये हालत किसने की? परीक्षित ने उस बैल को कहा, आपके ये 3 पांव किसने काटे? अरे बोल नहीं सकते तो इशारा करो, जल्दी कहो, यदि कोई देवता भी होगा मैं उसे आज मार दूंगा जिसने आपकी ये हालत की है। परीक्षित के राज्य में आज तक कोई मच्छर भी नहीं मारा था और किसी बैल के 3 पांव काट कर चला गया। तब वो बैल जो था ना, मनुष्य भाषा में बोला। वो बैल कहता है, राजन आप यही जानना चाहते हो ना कि मेरे दुख का कारण क्या है? सच कहूं तो राजन, मैं खुद ही नहीं जानता हूं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण देवता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो राजन कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारा अपना मन है। कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख के कारण हमारे स्वजन है। तो कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में दुख का कारण भगवान है।
तो कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन में दुख का कारण हमारा कर्म है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में दुख और सुख कुछ नहीं है, ये मात्र हमारे मन की भ्रांति है। राजन, मैं खुद नहीं जानता मेरे दुख का कारण क्या है। आप राजा हो, भगवान के अंश अवतार हो, अब आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। इतना अब महाराज परीक्षित तो कोई साधारण तो थे नहीं, बड़े विद्वान थे। परीक्षित समझ गए कि धर्म ब्रवीषि मत धर्मम, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये कोई साधारण सांड नहीं, ये बैल के रूप में साक्षात धर्म है। क्योंकि धर्म का सिद्धांत है कि इस धरती पर जो बुरा काम करता है उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन बुरे काम करने वाले का जो नाम भी लेता है, जो उनकी चर्चा भी करता है, उनको भी उतना ही पाप लगता है। बुरा आदमी तो बुरा है, लेकिन उनकी यदि हम चर्चा करते कि वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम यदि ये बोलते हैं तो उतना ही पाप हमको लगता है। ये भागवत का धर्म का सिद्धांत है। और न जाने सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसे कितनों की चर्चा करते होंगे और व्यर्थ ही कितना पाप हम हमारे मस्तक पर चढ़ाते होंगे। भक्तों, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मतवान सज्जनते। ये संसार, ये दुनिया गुण दोष से भरी हुई है। यहां पर अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हमें हमारी दृष्टि अच्छों को पकड़नी चाहिए, बुरों को भूलना चाहिए। हमारे रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सिंधु में कहते हैं, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे। सब लोग अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन करते हैं। सबका अपना अपना स्वभाव है। बकरी का अपना स्वभाव है, सिंह का अपना स्वभाव है, सियार का अपना स्वभाव है। अपना अपना स्वभाव सब वर्तन करते हैं। हम किस में दोष देखें? और पहली बात अपने आप को पूछें कि दोष की परिभाषा भी जानते हैं हम लोग? क्या सही क्या गलत? परवाज साहब, क्या सही क्या गलत किसने जाना है? यहां सही गलत की पहचान नहीं और हम कमेंट देने निकल पड़ते हैं। यह न करते हुए हमें अपना ही कर्म का फल समझना चाहिए और दूसरों की निंदा चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उतना ही पाप हमें लगता है। सो इस प्रकार देवी सुनीति कहती है कि बेटा, तुम स्वप्न में भी एक कड़ी के लिए भी अपनी सौतेली मां को दोष मत देना। लेकिन बेटा, तुम उस सिंहासन पर बैठना चाहते थे ना? मैंने सुना कि तुम अपने बाबा के गोद में उस सोने के सिंहासन पर बैठना चाहते थे ना? बेटा, अभी भी तुम उस सिंहासन पर बैठ सकते हो। इतना सुनीति बोली, ध्रुव खड़ा हो गया। क्षत्रिय का बेटा, ये कोई साधारण आदमी थोड़ी था। ध्रुव खड़ा हो गया, मां अभी भी मैं बैठ सकता हूं, जल्दी बता क्या करना, क्या होगा मुझे? सुनीति ने कहा कि ध्रुव, अभी भी तू वहां बैठ सकता है, लेकिन करना क्या होगा मैं 5 मिनट के बाद बताऊंगी। तब तक के लिए हम सब भाव से कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे रे काना मोहे काहे को तरसावे काहे को तरसावे लाला मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कबहू न आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कभी न आवे सावरिया मोह काहे को तरसावे मेरे घर कबहू न आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कबहू न आवे बन बन गाय चरावत डोले बन बन गाय चरावत